हर महीने की तरह इस बार भी सितंबर में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आपके पैसे, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इस महीने कुछ अहम नियमों में बदलाव होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, ITR, UPS, क्रेडिट कार्ड और गैस सिलेंडर के दाम। ऐसे में आइए जानते हैं कि सितंबर में क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले ITR फाइलिंग की तारीख के बारे में जान लेते हैं। आयकर विभाग ने इस बार ITR भरने की आखिरी तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी, ताकि टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। लेकिन अब इस महीने यानी कि सितंबर में ये समय अवधि समाप्त होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो 15 सितंबर तक आपके पास टाइम है। ITR फाइल जरूर कर लें, वरना आपके पास नोटिस आ सकता है। UPS डेडलाइन की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS चुनने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 रखी है। पहले ये तारीख 30 जून थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। ये पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई है ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक UPS की डेडलाइन को पूरा नहीं किया है, तो जल्दी से UPS की डेडलाइन को पूरा करें। बात करें भारतीय डाक में होने वाले नियमों की, तो अब से यानी कि 1 सितंबर 2025 से भारतीय डाक विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब घरेलू डाक सर्विस को स्पीड पोस्ट में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब है 1 सितंबर से अब अगर आप इंडिया पोस्ट के जरिए कोई डाक भेजेंगे तो वो स्पीड पोस्ट के तहत जाएगा और साधारण डाक सेवा बंद हो जाएगी। वहीं SBI कार्ड ने 1 सितंबर 2025 से कुछ चुनिंदा कार्ड्स के लिए अपने रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। अब से डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट्स पर किए गए ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव खासकर उन कस्टमर्स के लिए है जो इन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं स्पेशल FD योजनाओं की बात की जाए तो अगर आप इंडियन बैंक या IDBI बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि दोनों बैंक अपनी कुछ खास FD योजनाओं को 30 सितंबर तक बंद कर रहे हैं। इंडियन बैंक की 444 दिन और 555 दिन की योजना की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। वहीं IDBI बैंक की 444 दिन और 555 दिन और 700 दिन की FD योजना की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर है। वहीं अब अगर फ्यूल के दामों की बात की जाए तो हर महीने की तरह इस महीने भी CNG, PNG और जेट फ्यूल की कीमतों में बदलाव की उम्मीद जताई गई है। इनकी कीमतों में बदलाव का असर हर रोज के खर्च पर पड़ने वाला है, खासकर गाड़ी और हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए। उम्मीद है कि इस बार ये कीमतें शायद कम हो सकती हैं। वहीं LPG सिलेंडर की बात की जाए तो हर महीने की तरह 1 सितंबर को भी LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। पिछले कुछ महीनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो रहा है और अगस्त में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1631 रुपए थी, जो कि 33 रुपए घटाकर हुई। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपए है, जो 8 अप्रैल से अब तक नहीं बदली है। तो ये थे सितंबर में होने वाले कुछ अहम बदलाव। इन बदलावों को आप ध्यान में जरूर रखें और अपना मंथ का बजट इस हिसाब से ही प्लान करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।